Good morning class. Today we are going to explore a new topic that is idea of set और ये क्लास 8 मैथमेटिक्स का है. सो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आइडिया ऑफ सेट. सो सबसे पहले एक सवाल है कि क्या कोई बता सकता है कि सेट के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं. सो ये कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि सेट होता क्या है, सेट का प्रॉपर डेफिनेशंस क्या है, सेट का कुछ रूल रेगुलेशंस होता है, कुछ मेथड भी होता है बनाने का, वो सब भी आज इसी टॉपिक में कवर करेंगे. बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है. इस वीडियो में बस हम सेट का इंट्रोडक्शंस देंगे. सो डेफिनेशंस ऑफ सेट, सेट का प्रॉपर डेफिनेशंस होगा. डेफिनेशंस के साथ एक एग्जांपल भी लेंगे. डेफिनेशंस एज एग्जांपल. सो डेफिनेशंस होता है सेट का. ए सेट इज ए collections of unique object known as element or member elements or members that can be anything. That can be anything. सो एक सेट क्या है? कलेक्शंस ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट. किसी भी यूनिक ऑब्जेक्ट अगर हम उसको कलेक्शंस करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं सेट, या फिर किसी एलिमेंट या फिर मेंबर, उसको हम लोग कहेंगे सेट. फॉर एग्जांपल जैसे कि हो गया कलेक्शंस ऑफ नंबर, या फिर कलेक्शंस ऑफ लेटर, या फिर सिंबल एक्सेट्रा. ऑल दिस आर इन कैटेगरी ऑफ सेट. लेट्स लुक एट सम एग्जांपल. कुछ एग्जांपल की तरफ देखते हैं. सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं. कुछ एग्जांपल नंबर 1, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? जितना भी नेचुरल नंबर है उसका सेट. यानी कि नेचुरल नंबर फॉर एग्जांपल 1 2 3, जितना भी 4 5 6 जितना भी है वो सबका एक सेट है. ये क्या है? एक नेचुरल नंबर का सेट हो गया. दूसरा एग्जांपल सेट ऑफ लेटर. सेट ऑफ लेटर, कोई भी लेटर जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, ये सब हो गया तुम्हारा एक सेट. तीसरा एग्जांपल है सेट ऑफ कलर. सेट ऑफ COLO, सेट ऑफ कलर. कलर कोई सा भी कलर का सेट ले सकते हैं, जैसे कि ब्लू कलर हो गया, ब्लू, ग्रीन, रेड एक्सेट्रा. ये सब हो गया तुम्हारा कलेक्शंस ऑफ कलर्स, लेटर, कलेक्शंस ऑफ लेटर्स. ये सब हो गया तुम्हारा सेट. फोर्थ एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं सेट ऑफ रिवर. सेट ऑफ रिवर. रिवर में फिर लेंगे गंगा रिवर. फॉर एग्जांपल गंगा रिवर, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, कोई सा भी रिवर का नाम लिख सकते हैं. दूसरा है नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट. सेट को हम लोग प्रॉपर तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट. सेट को एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है. तो सेट को हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं आइदर इन ए टेबुलर फॉर्म्स और सेट बिल्डर फॉर्म्स. तो सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. पहला हो गया तुम्हारा टेबुलर फॉर्म, और दूसरा हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म. ये दो तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं रोस्टर मेथड. सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक. इट इज अ रोस्टर method. So in this method we represent a set by using all its element between ब्रेसेस और सेकेंड कर्ली ब्रेसेस. तो इसमें जितना भी हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग ब्रेसेस या फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रिप्रेजेंट करेंगे. सो वी रिप्रेजेंट ए सेट लिस्टिंग all its element between ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस. कर्ली ब्रेसेस या फिर कर्ली ब्रैकेट.
यानी कि टेबलर फॉर्म में हम जितना भी सेट लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल में जो सेट लिए थे 1 2 3, यानी कि जो सेट है वो एक ब्रैकेट के अंदर है, वो ब्रैकेट है तुम्हारा कर्ली ब्रैकेट है। सो रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म या फिर रोस्टर मेथड में हम जितना भी एलिमेंट लेंगे उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट ले लिए हम लेते हैं एक, मान लेते हैं कि बी सेट है, बी सेट के अंदर एक नंबर है जो कि लेस देन 10 है। नंबर बी सेट के अंदर नंबर लेंगे लेस देन 10 है, तो बी सेट के अंदर जो भी नंबर लेंगे जैसे लेस देन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से हम कम लेंगे क्योंकि क्वेश्चन है तुम्हारा नंबर लेस देन 10, तो इसको भी हम एक ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, उसको हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। और यही हो गया तुम्हारा रोस्टर मेथड। दूसरा है तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग कहते हैं रूल मेथड, इसका दूसरा नाम हो गया रूल मेथड। सो रूल मेथड में हम लोग सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट ए सेट बाय स्टैटिंग ए प्रॉपर्टी विच इट्स एलिमेंट सेटिस्फाइज। में हम लोग एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, मतलब जो एलिमेंट हम इसमें लिखे हैं इसी को हम लोग एक प्रॉपर्टी के थ्रू लिखेंगे, उसके बाद सेट बनाएंगे। यानी कि वी रिप्रेजेंट सेट बाय स्टैटिंग ए प्रॉपर्टी which its element satisfy। यानी कि यहाँ पे पहले हम उस एलिमेंट का प्रॉपर्टी को लिखेंगे, उसके बाद उसका जो सेट है वो बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। सेम एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्टेटमेंट लिखेंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो सेट लेंगे सारे नेचुरल नंबर का, लेकिन 10 से कम होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो एक सेट बना देते हैं एग्जाम्पल, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एक ए मान लेते हैं, एक सेट है x/x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। या फिर ऐसा भी हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट, फॉर एग्जाम्पल ए इज ए, सब स्टेटमेंट लिखेंगे ए इज ए सेट x कोलोन x इज ए नेचुरल नंबर एंड x क्या है लेस देन 10 है। मतलब ये दोनों में अंतर है। टेबलर फॉर्म में हम डायरेक्ट लिख देते हैं ए इज ए सेट है, एक कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और जितना भी सेट है उसको अंदर लिख देते हैं। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म या फिर जो रूल मेथड है उसमें सबसे पहले हमको स्टेटमेंट लिखना होता है कि वो सेट क्या है। एक सेट है, सेट कैसा बनेगा, सेट जो बनेगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और जो नेचुरल नंबर होगा वो लेस देन 10 होगा। या फिर x कोलोन x लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि क्या हमें बनाना है। तो हमें क्या लेना है कि नेचुरल नंबर लेना है, जो कि नेचुरल नंबर क्या है x जितना भी नंबर हम लेंगे वो 10 से छोटा होना चाहिए। अनदर एग्जांपल लेंगे जिसमें कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर मेथड दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे। एग्जांपल सेट एक लेते हैं, मान लीजिए सेट ए इज इक्वल टू 1 नहीं लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 4 6 8 एक सेट लेते हैं और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। कैन बी रिप्रेजेंट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। यानी कि सेट ए एक सेट है x/x और ये क्या नंबर है, ये एक इवन नंबर शो कर रहा है। 2 4 6 8 ये क्या कर रहा है, स्टेटमेंट क्या है, इवन नंबर शो कर रहा है। तो x क्या है, x इज एन इवन नंबर, x क्या है एक इवन नंबर है एंड x क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 8। यानी कि जो यहाँ पे सेट में जो नंबर लिया गया है 2 4 6 8 वो हमें बताता है कि ये एक इवन नंबर है। तो उसी तरह हमें लिखना है स्टेटमेंट, उसी तरह लिखना है कि x क्या है एक इवन नंबर है और क्या है 8 बराबर है, 8 तक ही लिया गया है। तो x इज इक्वल टू
लेस देन इक्वल टू 8, यानी कि 8 तक लेना है हमें। हो गया। दूसरा, अब आपकी बारी। ट्राई बाय योरसेल्फ, कुछ ट्राई बाय योरसेल्फ। नंबर 1, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ए इज ए सेट है, x/x इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर। x क्या है? एक प्राइम नंबर है। एंड x जो है लेस देन 15 है। ये क्वेश्चन है जो कि आपको खुद से बनाना है, ट्राई बाय योरसेल्फ। और इसको आपको बनाना है, मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और आपको रोस्टर मेथड में बनाना है। दूसरा एग्जांपल है, या फिर दूसरा क्वेश्चन है, बी एक सेट है, 1 डिजिट ऑड नंबर, जितना भी 1 डिजिट ऑड नंबर, जितना भी 1 डिजिट है वो सारा नंबर को लिखना है, लेकिन नंबर क्या होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। और इसको बनाना किस में है? इन द टेबुलर फॉर्म में बनाना है, टेबुलर फॉर्म में इसको बनाना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सम स्पेशल सेट। कुछ सेट का कुछ स्पेशल्स भी सेट होता है, जैसे कि सम स्पेशल सेट, हेडिंग है सम स्पेशल सेट। सो नंबर 1, n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। सो n इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल सेट। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4, जितना भी नंबर है वो सारा नेचुरल नंबर है। तो n से हम लोग डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर। n इज ए नेचुरल नंबर, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। दूसरा हो गया तुम्हारा W। W से हम लोग क्या डिनोट करते हैं? होल नंबर। सो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4, दैट कैन बी एनीथिंग। सो इतना जानना है कि W से होता है होल नंबर, और होल नंबर शुरू होता है 0 से। सो ये क्या हो गया? इज ए सेट ऑफ होल नंबर। तीसरा हो गया तुम्हारा Z। Z क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स, जितना भी इंटीजर्स वाला नंबर है उसको हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इंटीजर्स फॉर एग्जांपल माइनस से शुरू होगा, माइनस प्लस जो भी है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सारा क्या है? इंटीजर्स है। ये क्या है? सेट ऑफ, और इसको हम किस में लिखे हैं? सेट में रिप्रेजेंट किए हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से भी, यानी कि इंटीजर्स को हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो है नोटेशन, या फिर नोटेशंस एंड सिंबल, नोटेशंस एंड सिंबल्स, notations and symbols. So we use special notations and symbols to represent set. हम लोग एक स्पेशल नोटेशंस और सिंबल का यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो यू कैन राइट इट, यूज स्पेशल notations and symbol to represent set. स्पेशल नोटेशंस और स्पेशल सिंबल का हम लोग यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि नंबर 1 कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का हम लोग यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं, जो जितना भी हम एग्जांपल लिए हैं वहाँ पे कैपिटल लेटर का मैं यूज की हूँ। सो हम लोग भी कैपिटल लेटर का ही यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ये A B C, एनीथिंग इट कैन बी, इट डिपेंड ऑन यू टू रिप्रेजेंट सेट। दूसरा है, जितना भी हम सेट लिए हैं, जितना भी एलिमेंट लिए हैं सेट, उसको हम लोग रखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, यानी कि सेट को हम लोग रखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो यूज कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट इस तरह होता है, इसका हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर ही, जितना भी सेट का जो एलिमेंट है उसको इसके अंदर रखेंगे, जो इंक्लोज एलिमेंट है। नेक्स्ट वी यूज बिलोंग टू एंड नॉट बिलोंग टू। तो बिलोंग टू का सिंबल
नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे बिलोंग टू। बिलोंग टू का सिंबल कुछ इस तरह होता है, ई की तरह होता है बट वो प्रॉपर ई नहीं होता है। इसको हम लोग कहेंगे बिलोंग टू एंड ई की तरह ही सिंबल होगा, लेकिन उसको हम लोग काट देंगे, यानी कि ये हो गया तुम्हारा डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। सो ये सारा सिंबल है और कुछ नोटेशन है जिसको हम लोग यूज करते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ए इज ए सेट है और ए क्या है, कैपिटल लेटर में लिखे हैं, ए सेट है, ए सेट के अंदर क्या है 1 2 3 है, ठीक है, इतना ही हम लेते हैं एग्जाम्पल में, आप कुछ भी ले सकते हैं। सो बिलोंग टू कैसे हम लोग यूज करेंगे, मान लीजिए टू बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए, क्या टू सेट ए के अंदर है, क्या टू सेट ए के अंदर है, तो हाँ ये है, तो ऑब्वियसली इट इज प्रेजेंट। नेक्स्ट, तो हम लोग बिलोंग टू का यूज करेंगे, टू बिलोंग्स टू ए। दूसरा, फोर डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और फोर इस सेट के अंदर नहीं है, इसीलिए वहां पे हम लोग यूज किए हैं डज नॉट बिलोंग टू ए। नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट। सेट का भी कुछ टाइप्स होता है, उसको भी हम लोग इसी में कवर कर लेंगे, टाइप्स ऑफ सेट। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत है या फिर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट हम लोग इसमें पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट। नंबर वन इज फाइनाइट सेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट को पढ़ेंगे। नंबर वन क्या है, फाइनाइट, फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट का नाम से पता चल रहा है कि एक फाइनाइट नंबर होगा, जो नंबर हर किसी को पता होगा कि ये नंबर कहाँ एंड होने वाला है, यानी कि फाइनाइट नंबर, फॉर एग्जांपल 1 2 3 यहीं तक हो गया ये फाइनाइट नंबर, या फिर ए बी सी, ये सब हो गया एक फाइनाइट लेटर। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा टाइप है सेट का, जो दूसरा टाइप है वो है तुम्हारा इनफाइनाइट सेट है। ऑब्वियसली अगर फाइनाइट सेट है तो वहाँ पे इनफाइनाइट सेट भी है। तो इनफाइनाइट सेट का मतलब है कि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये सेट कहाँ पे खत्म होगा, कहाँ तक ये सेट है। इसका एक एग्जांपल है इनफाइनाइट सेट का कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जितना भी सेट है नेचुरल नंबर का उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे कि नेचुरल नंबर में हम क्या बताए थे, 1 2 3 ये सब आ गया तुम्हारा नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इनफाइनाइट तक ये गया है, कहाँ तक गया है ये पता नहीं चल रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। हमारा थर्ड टाइप ऑफ सेट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जिसको हम लोग कहते हैं नल सेट या फिर वॉइड सेट। एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल सेट या फिर वॉइड सेट। सो एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो जीरो लिखेंगे और उसको काट देंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट में, या फिर कर्ली ब्रैकेट लेंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे नल सेट या फिर जीरो सेट, यानी कि इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। इसको हम लोग दूसरा है जीरो सेट भी कहते हैं। जीरो सेट, जीरो सेट का मतलब है इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, इट मीन्स नो एलिमेंट, नो एलिमेंट इज प्रेजेंट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है, वो जो क्लास 8 का बुक्स में दिया हुआ है, वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट नाम से ही पता चल रहा है सिंगल सेट, यानी कि इस सेट के अंदर एक एक एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट होगा। तो ए सेट दैट कंटेन one element is called singleton set। एक एक एलिमेंट है, जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल ए एक सेट है, उस सेट के अंदर है वन एलिमेंट, तो ये हो गया तुम्हारा सेट ए हैज वन एलिमेंट, इट इज ए सिंगलटन सेट। सेट बी हैज वन एलिमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगलटन सेट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट। सेट में भी कुछ ऑपरेशंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑन सेट।
सो वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन सेट। हम लोग सेट में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शंस हो गया, डिफरेंशिएशंस हो गया, ये सब कुछ ऑपरेशंस है। सो नंबर 1 यूनियंस। यूनियंस एक ऑपरेशंस है। सो यूनियन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग यूनियन को हम लोग दूसरा नाम से भी जानते हैं, उसको है वो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से भी जानते हैं। यूनियन का दूसरा नाम है यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन बी, इसका मतलब होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ए एक सेट है, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है। दूसरा बी भी एक सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो 3 4 5 6 है। इट इज अ एग्जांपल। ओके, सो ए यूनियन बी हम लोग कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। यूनियन का सिंबल होता है यू। इसका मतलब ही होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि ए और बी दोनों सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो सबको एज इट इज उतार देना है। लेकिन याद रहे कि दो नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। सो ए में जितना नंबर है, ए में 1 2 3 एलिमेंट है, उसके बाद बी में भी 3 आ गया है, तो इसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, तो उसको छोड़ के क्या लिखेंगे 4 5 6। ये हो गया तुम्हारा ए यूनियन बी। यानी कि दोनों को मिला के दो सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबको एक साथ लिखना, लेकिन याद रहे कि दोनों सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा है तुम्हारा इंटरसेक्शंस। दूसरा ये ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शंस इसका जस्ट ऑपोजिट ए इंटरसेक्शंस बी। यूनियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह यू, इसको डिनोट करते हैं, और इंटरसेक्शंस को हम लोग डिनोट करते हैं यू का ऑपोजिट, उल्टा कर देंगे उसको। ये हो गया तुम्हारा इंटरसेक्शंस। लेट्स टेक द सेम एग्जांपल। सेम एग्जांपल लेंगे। ए एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और बी भी एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 एंड 6। सो ए इंटरसेक्शंस बी को हम लोग कैसे लिखेंगे, दोनों के अंदर जो कॉमन मिल रहा है उसी को लिखेंगे। यानी कि दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 3 है, तो 3 हो गया तुम्हारा ए इंटरसेक्शंस बी। बस इतना ही। यानी कि दो सेट लेना देखना है, दोनों सेट का जो एलिमेंट है वो कॉमन होना चाहिए, जो कॉमन है वही हम लोग इंटरसेक्शन के अंदर लिखेंगे। थर्ड इज डिफरेंशिएशंस, जिसको हम लोग डिफरेंस भी कहते हैं। डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी। डिफरेंस का मतलब ही होता है सब्ट्रैक्ट करना। तो ए को हम लोग सब्ट्रैक्ट करने बी से एग्जांपल लेते हैं। सेट एक ए है, ए सेट है, ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं समझाने के लिए। दूसरा सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6। इसको हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे, ए माइनस बी। ए माइनस बी हो गया डिफरेंस। ए माइनस बी यानी कि ऐसा एलिमेंट जो ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए के अंदर है 1 2, लेकिन इसमें 3 भी है, और बी के अंदर भी 3 है, लेकिन इसको हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन हो गया है। हमें बस वैसा एलिमेंट लेना है जो कि सिर्फ ए के अंदर है और वो बी के अंदर नहीं है। तो 1 एंड 2 हो गया तुम्हारा डिफरेंस। ए माइनस बी का जो आंसर होगा ये होगा 1 और 2। यानी कि यहाँ पे एक नोट्स करके आप लिख सकते हैं, एलिमेंट that are in A but not in set B। यानी कि सेट ए के अंदर एलिमेंट होना चाहिए लेकिन वो सेट बी के अंदर वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंस, ए माइनस बी। नेक्स्ट इज कार्डिनल नंबर या फिर फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट सेट। सो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है ए नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट ए इज अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द सेट ए। ए कार्डिनल नंबर, इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। कार्डिनल नंबर, a cardinal number of a finite set A is the number of distinct element in the set A। यानी कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि सेट ए के अंदर जितना भी नंबर एलिमेंट है उसको बस काउंट करना, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं एन ब्रैकेट देते हैं ए।
यही इसको कार्डिनल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए इज ए सेट, इसके अंदर ए एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 5 तक एलिमेंट है। तो कार्डिनल नंबर कैसे निकालेंगे, एन ब्रैकेट में ए लिखेंगे, सेट ए है तो ए लिखेंगे, सेट बी रहेगा तो यहाँ पे बी लिखेंगे, और जितना भी नंबर है सेट ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है उसको काउंट कर देंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 एलिमेंट है तो यहाँ पे सिंपली 5, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ऐसे ही निकाला जाता है कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट है तुम्हारा इक्विवेलेंट सेट, 5 नंबर है इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट या फिर टू फाइनाइट सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, या फिर ऐसा सेट जिसको इक्वल है उसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट है। टू फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट या फिर कार्डिनल नंबर भी बोल सकते हैं, टू फाइनाइट सेट आर कॉल्ड, टू फाइनाइट सेट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट है। टू फाइनाइट सेट को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट सेट, और इसको हम लोग इसको सिंबल होता है ए, सिंबल भी ए में से बन नहीं रहा है लेकिन ऐसे ही बनता है। ये हो गया तुम्हारे इक्विवेलेंट सेट, या फिर दूसरा सिंबल हम लोग यूज कर सकते हैं, ये काफी इजी है, ऐसे एरो बनाना है दोनों साइड। ये हो गया तुम्हारा इक्विवेलेंट सेट। एग्जांपल से हम समझते हैं कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेट ए इज इक्वल टू एलिमेंट 1 2 3 4, बी एक दूसरा सेट है, इसके अंदर एलिमेंट लेते हैं 5 6 7 8, उसके बाद ए इक्विवेलेंट बी। अब बताओ कि क्या ये दोनों सेट बराबर है। ऑब्वियसली दोनों सेट बराबर है, क्योंकि इसके ए सेट के अंदर जितना एलिमेंट है बी सेट के अंदर भी उतना ही एलिमेंट है, यानी कि ए के अंदर कितना है 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, और बी सेट के अंदर भी 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो यस इट इज ए इक्विवेलेंट सेट। तो ए, इसको हम लोग लिखेंगे कार्डिनल नंबर इज इक्विवेलेंट टू बी सेट, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, ऑब्वियसली ये सिंबल का यूज करेंगे, ए इज इक्विवेलेंट टू बी या फिर ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये हो गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट है सबसेट या फिर सुपरसेट, ये थोड़ा टॉपिक अलग है बट आप इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट है सबसेट, सबसेट एंड सुपरसेट, सबसेट एंड सुपरसेट। सबसेट, सबसेट को हम लोग समझते हैं सबसे पहले, सबसेट ए सेट, ए सेट ए मान लेते ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। सबसेट को हम लोग रिप्रेजेंट डिनोट करते हैं यू, जो कि अलग डायरेक्शन में घुमा है, उल्टा थोड़ा सा इस तरह है, इसको हम लोग कहते हैं सबसेट। सो ए सबसेट बी, इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सेकेंड एग्जांपल, मान लेते ए इज ए सेट जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी हो गया तुम्हारा दूसरा सेट, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। अब हमें बताना है कि क्या ए सबसेट है बी का, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सो हाँ ए है सबसेट बी का, क्योंकि ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो बी के अंदर है, यानी कि जो बी के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो ए के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर बी के अंदर जितना एलिमेंट है वो, सॉरी ए के अंदर जितना एलिमेंट है वो बी के अंदर होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं ए क्या है, सबसेट है बी का, यानी कि ए जो है ये छोटा है और बी जो है सबसे बड़ा है। यानी कि मान लेते हैं ये एक छोटा सेट है, ये एक बड़ा सेट है, जो छोटा सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो बड़ा सेट के अंदर ऑब्वियसली होना चाहिए, तो यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बस इतना ही लिखना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, हो गया। अब ए अगर सबसेट है तो दूसरा टॉपिक है सुपरसेट। सुपरसेट हो गया तुम्हारा बी, सो दूसरा है तुम्हारा सुपरसेट। सुपरसेट, सो ए सेट B is a superset of set A, यानी कि जो छोटा है वो हो गया तुम्हारा सबसेट और जो बड़ा है वो हो गया तुम्हारा सुपरसेट। तो B क्या है, सुपरसेट है सेट A का। तो इसको हम लोग उल्टा लिखेंगे, ये हो गया तुम्हारा इस तरह मूव करके रहेगा और ये U ऑपोजिट रहेगा उसके, ये हो गया तुम्हारा सुपरसेट। सो सुपरसेट क्या है, B is a superset of A। Obviously, set A is a superset of set B if B contain all element of A, यानी कि B के if B
contain all element of A, यानी कि B के पास वो सारे एलिमेंट होना चाहिए जो A के पास है, उसी को हम लोग कहेंगे सुपर सेट। ठीक है, सिंबल इसका होता है, जो सिंबल हम बता दिए इस तरह उसका सुपर सेट का सिंबल होता है, और ये है तुम्हारा सबसेट का सिंबल। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, सेम एग्जाम्पल है, ए के अंदर एक सेट है, सेम एग्जाम्पल है, ए के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 है, बी के अंदर एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 4। सो बी क्या है, सुपर सेट है, यानी कि बी के अंदर वो सारा एलिमेंट है जो ए के अंदर है, इसीलिए बी क्या हो गया, सुपर सेट हो गया ए का। सो बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। बस हो गया आंसर, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है, की पॉइंट जो कि ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स कर लीजिए। की पॉइंट है, की पॉइंट ये है कि एवरी सेट इज अ सेट ऑफ इटसेल्फ, जितना भी सेट है उसका वो इटसेल्फ सेट होता है। एवरी सेट इज ए सेट ऑफ इटसेल्फ, जितना भी सेट है वो खुद का फिर सेट है। दूसरा की पॉइंट है, एवरी सेट एम्प्टी सेट है, जिसको हम लोग जीरो और उसको काट देते हैं, उससे डिनोट करते हैं। जो एम्प्टी सेट है वो होता है सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि जितना भी एम्प्टी सेट है, मतलब जो भी एम्प्टी सेट है वो सबसेट होता है हर एक सेट का। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये है की पॉइंट, ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल से फिर समझते हैं। P एक सेट है ऑफ एलिमेंट, P एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3। सो सबसेट हम इसका क्या बनाएंगे, सबसेट हम पहला पॉइंट है एवरी सेट इज अ सेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट। तो यहाँ पे जो P है एलिमेंट है 1, सो इसका सुपर सबसेट क्या बनेगा, P का सबसेट बनेगा, तो 1 हो गया एक सबसेट, 2 हो गया एक सबसेट, 3 हो गया एक सबसेट, और 5 क्या है, सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, जिसको हम लोग खाली ब्रैकेट भी छोड़ देते हैं। ये बस इंट्रोडक्शन है आइडिया ऑफ सेट का। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो होपफुली यू एंजॉय दिस वीडियो एंड found it helpful for your study. If you have any doubts, feel free to ask in the comment, and also do like, share and subscribe, and stay excited for our upcoming videos. So that's all for today. Thank you.